کمیشن سندھ کے چیئرمین، تمام فیکلٹی ممبران، طلبہ و طالبات اور ان کے والدین، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا دن اہمیت کا حامل ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس پنڈال میں سب سے اہم لوگ کون ہیں؟ اس پنڈال میں میری نظر میں سب سے اہم اور آج کے دن کے منتظر ان تمام طلباء و طالبات کے والدین ہیں، جنہوں نے 16 سال پہلی کلاس سے بچپن سے اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر آج اس قابل کیا کہ آج یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو میں تمام طلباء و طالبات سے کہوں گا کہ اپنے والدین کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اور اس کے بعد جو تالیوں کے منتظر ہیں اور ان کی اہمیت بھی آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کو چینج کرنے میں، آپ کو اس قابل بنانے میں کہ آپ اپنے مستقبل میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، وہ آپ کے اساتذہ ہیں جو میرے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب تالیاں بج رہی ہوں تو خالد عراقی صاحب کے لیے تو پھر زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ ویسے طلبہ و طالبات اگر اپنے کینٹین والے کے لیے بھی تالیاں بجائیں تو وہ ضروری ہے۔ وہ اور بات ہے کہ کسی کا کوئی ادھار اس پہ نہ بچا ہوا ہو۔ یہاں ایران اور کویت سے ہمارے وائس کونسل جنرلز موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، ظاہر تقریر تو میں نے نہیں کرنی، تو پھر دو باتیں صرف آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات پیرنٹس سے جو یہاں بیٹھے ہیں، ماں باپ، اور دوسرے وہ طلبہ و طالبات جو یہاں موجود ہیں۔ طارق رفیع صاحب نے جو بات کی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آج ہماری جو یہ بیٹیاں ہیں، ایک ایک بیٹی نے 3 میڈلز بھی لیے ہیں، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ لیکن کیا عملی زندگی میں پاکستان کے نظام میں ہماری یہ بیٹیاں جو اپنی زندگی کے 16 سال دن اور رات محنت کرتی ہیں، 3 گولڈ میڈل لیتی ہیں، پھر یہ منظر عام سے کیوں پیچھے چلی جاتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس معاشرے میں ایک ماں جو یہ تو چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس معاشرے میں سب کچھ کرے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہو جو ہے، چاہے وہ 3 گولڈ میڈل لے کر آئے، وہ بھی اسی طرح معاشرے میں اپنا
इन तालियों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आज मेरी इन माँओं को ये फैसला करना पड़ेगा कि कल जब वो किसी और की बेटी को अपने घर बहू बना के लाती हैं तो उन्हें उसे भी बेटी की नजर से इस माशरे के अंदर एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमारी माँओं को ये समझना होगा, बल्कि अपनी बेटियों के लिए भी ये समझना होगा कि हम अपने बेटों को ज्यादा तरजीह देते हैं और बेटियों को इस माशरे में शुरू ही से अपने बेटों से कमतर समझते हैं। मेरी नजर में कमतर का लफ्ज है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बेटी अगर बाहर जाएगी तो लोग उंगली उठाएंगे। ऐसा नहीं है। ये हमने अपने माशरे में जो हमें इस्लाम ने बेटी के लिए, बहन और मां के लिए रुतबा दिया है, उसकी भी तौहीन है। आज ये बेटी, ये बहन हमें से बराबरी की बुनियाद पर इस माशरे में इज्जत, वकार और हिस्सा देना होगा, क्योंकि 24 करोड़ के इस मुल्क में 50% मेरी ये गयूर माएं, बहनें और बेटियां हैं, जिनके हाथ हमारे लिए दुआओं के लिए उठते हैं। लेकिन हमने ये समझ रखा है कि ये हाथ सिर्फ दुआओं के लिए उठेंगे, घर की सफाई, बर्तन धोने के लिए उठेंगे, ये हाथ सिर्फ बच्चे पालने के लिए होंगे। ऐसा नहीं है। अगर बच्चे पालने हैं तो ये मियां बीवी दोनों का काम है। अगर घर साफ करना है तो ये दोनों का काम है। अगर इस माशरे में सर उठाकर जीना है तो दोनों को जीना है। ये नहीं हो सकता कि मैं मर्द को वो इज्जत दूं और घर में जो बैठी औरत है, बेटी, बहन या मां, उसे हम कमतर समझें। मैं कम से कम इस बात का कायल नहीं हूं। अगर इख्तियारात और वसाइल और इज्जत और प्यार होगा तो बराबरी की बुनियाद पर होगा। ये मेरी माँओं को समझना है। ये मेरे उन भाइयों, बुजुर्गों को समझना है जिन्होंने अपने घर के निजाम में ये तफरीक रखी हुई है कि बेटी का हिस्सा भी कम है, बेटी की इज्जत भी कम है, बेटी के इख्तियारात भी कम है। उसे हमें बराबरी की बुनियाद देनी होगी, और जब ये निजाम होगा तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा। आज हमने इस्लाम के नाम पर ये मुल्क हासिल तो कर लिया, लेकिन हकूकुल इबाद को हम भूल चुके हैं। जब तक हकूकुल इबाद पर अमल नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की कभी नहीं कर सकता। दूसरी बात मैंने अपने तलबा और तालिबात से करनी है। आपको ये मुझे बताने में कोई आर नहीं है, इसीलिए मैंने लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ी। पाकिस्तान हमारे बड़ों ने जब आज़ादी के बाद हासिल किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, इन्होंने हमें एक आइडियल पाकिस्तान दिया था, एक आइडियल पाकिस्तान दिया था। लेकिन बदकिस्मती से उनके बाद से लेकर आने वाले एतवार तक ये आइडियल पाकिस्तान नहीं रहा। हम आपको आइडियल पाकिस्तान नहीं दे सके। अब आइडियल पाकिस्तान आपके हाथों में है, आपने बनाना है। और मैं समझता हूं उसमें सबसे पहले जो मेरे तलबा और तालिबात ने बात को समझना है वो ये है कि मायूसी नहीं पैदा करनी, मायूसी का शिकार नहीं होना। आज के इस कॉन्वोकेशन में सबसे अहम बात जो नोट करके जाओ वो ये है कि मायूसी का शिकार नहीं होना। मेरा ये ईमान है, मेरा ये तजर्बा है, और कुरान मजीद, कुरान हकीम में, अहादीस में लिखा हुआ है कि जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। उस बात को पकड़ लो, जो हो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, और जो बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में, उसको अपने तसव्वुर, अपने ख्यालात का हिस्सा बना लो। रोजाना सोचो कि मैंने आज जो बनना था उसके लिए ये तैयारी की है। यकीन जानो मां बाप से 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला
अपनी मखलूक को प्यार करता है। जो ख्वाहिश करोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतना बड़ा ही अल्लाह ताला तुम्हें देगा। गवर्नर सिंध कामरान दस्तूरी जामे कराची के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, तलबा अपनी अमली ज़िंदगी में मुल्क की तरक्की के लिए काम करें।